उस साल 2024 का था जब लखनऊ को एसआरएच के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। हां, क्योंकि जिस स्कोर को लखनऊ ने 20 ओवर में बनाए थे उसे एसआरएच ने 9.4 ओवर में ही चेस कर लिया था, जिसकी वजह से लखनऊ के ओनर संजीव गोयनका और केएल राहुल के बीच कुछ अनबन भी हो गई थी और 2025 आईपीएल के लिए केएल राहुल ने लखनऊ को छोड़ भी दिया। फिर उसके बाद 2025 आता है। 2025 में एसआरएच के फैंस बहुत बड़े बड़े दाव कर रहे थे। उनका कहना था कि भाई 2024 में तो आप लोग बच गए, लेकिन 2025 में अब नहीं बचोगे, क्योंकि अगर एसआरएच पहले बैटिंग करती है तो 300 पार जाएगा। क्योंकि जो 2024 में एसआरएच ने 9.4 ओवर में स्कोर को चेस किया था, उसके हिसाब से अगर एसआरएच पहले बैटिंग करती तो 300 पार कर देती। लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वक्त बदले, जज्बात बदले, कैप्टन बदले और फिर से वही मुकाबला हुआ और उसी स्टेडियम में हुआ जिसका एलएसजी एक सालों से इंतजार कर रही थी। टॉस उछाला जाता है और एलएसजी टॉस जीत जाती है। टॉस जीतने के बाद ऋषभ पंत हैदराबाद के फैंस की मनोकामना पूरी करते हुए बॉलिंग चुनते हैं, क्योंकि हैदराबाद के फैंस का यह दावा था कि अगर हैदराबाद पहले बैटिंग करती है तो 300 पार जाएगी। तो ऋषभ पंत हैदराबाद के फैंस की मनोकामना पूरी करते हुए पहले बॉलिंग चुनते हैं। ऋषभ पंत ने मैच स्टार्ट होने से पहले ही कह दिया था कि अगर एसआरएच 300 पार स्कोर करती है तो हम उसे चेस करेंगे, लेकिन इस बार एसआरएच को हम नहीं जीतने देंगे। और ऐसा लखनऊ करती भी है। लखनऊ के लिए यह मुकाबला जीतना काफी इंपॉर्टेंट था, 2 महीने से। पहला इसलिए क्योंकि लखनऊ लास्ट मुकाबला हार के यहां पे आई हुई थी। दूसरा रीजन यह था क्योंकि इसी टीम ने लखनऊ को 2024 में काफी बुरी तरीके से हराया था। तो इस मुकाबले को जीतना लखनऊ के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। एसआरएच की तरफ से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपन करने के लिए आते हैं, जिसमें अभिषेक शर्मा 6 बॉल खेलते हैं और 6वीं बॉल पे उन्हें शार्दुल ठाकुर आउट कर देते हैं। हाँ, शार्दुल ठाकुर, वही शार्दुल ठाकुर जिसका इस मैच में काफी इंपॉर्टेंट रोल था। आप चाहे उन्हें शार्दुल ठाकुर कह लीजिए या लॉर्ड ठाकुर कह लीजिए, क्योंकि उन्होंने मैच का रुख ही बदल दिया, लखनऊ की तरफ मैच लाकर मोड़ दिया। हाँ, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने इंपॉर्टेंट 2 विकेट लिए, स्टार्टिंग के 2 विकेट, जिसने एसआरएच को प्रेशर में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने अभिषेक शर्मा को 6 बॉल पे आउट किया। फिर उसके बाद ईशान किशन को डक पे आउट कर दिया। 1 बॉल आते हैं, ईशान किशन खेलते हैं, उसके बाद आउट हो जाते हैं ईशान किशन को। ये इंपॉर्टेंट 2 विकेट थे, जिसके बाद एसआरएच प्रेशर में आती है और फिर उसके बाद एसआरएच यहां से आगे नहीं बढ़ पाती है। ट्रेविस हेड तो बैटिंग करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद ट्रेविस हेड को प्रिंस आउट कर देते, प्रिंस यादव। ट्रेविस हेड ने 47 रन बनाए थे 28 गेंदों में, 5 चौके थे, 3 छक्के थे। लेकिन उसके बाद प्रिंस यादव आते हैं, बोलते हैं भाई आपने बहुत ज्यादा कर लिया, अब आप बाहर जाके बैठिए। इस मैच में सबसे इंपॉर्टेंट रोल शार्दुल ठाकुर का था। शार्दुल ठाकुर ने एसआरएच को, जो एसआरएच मैच स्टार्ट होने से पहले यह दावा कर रही थी कि इस बार 300 पार होगा, उस एसआरएच ने 200 पार नहीं कर पाए। 190 रन पर ही सारी टीम सिमट गई। 1 विकेट बचा हुआ था, 20 ओवर पूरा हो गया, तो एसआरएच ने सिर्फ 190 रन बनाया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल शार्दुल ठाकुर का था। शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवर फेंक के 33 रन देके 4 विकेट लिए थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट थे। स्टार्टिंग में उन्होंने अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को आउट किया, जहां से एसआरएच प्रेशर में आ चुकी थी। यहां से एसआरएच आगे नहीं बढ़ पाई, जिसकी वजह से एसआरएच 190 रन पर ही जाके सिमट जाती है। जो एसआरएच मैच स्टार्ट होने से पहले यह दावा कर रही थी कि अगर इस बार हम पहले बैटिंग किए तो इस बार हम 300 पार जरूर करेंगे, वो एसआरएच 200 पार नहीं कर पाती। 190 रन बनाती है और यहीं पर वो सिमट जाती है, 190 रन। फिर उसके बाद लखनऊ बैटिंग करने आती है और एडम माकरम 4 बॉल खेलते हैं, जो कि 1 रन बना के आउट हो जाते हैं। एंड फिर उसके बाद निकोलस पूरन आते हैं। निकोलस पूरन लखनऊ की जान है। लखनऊ की जान निकोलस पूरन इसलिए है क्योंकि निकोलस ने कई सारे इंपॉर्टेंट मैचेस अपने दम पे लखनऊ को जिताए हैं, अपने दम पे कई सारे मैचेस। पिछले मैच में भी 30 गेंद खेलते हैं और 75 रन बनाते हैं, बट वो मैच लखनऊ नहीं जीत पाती है। लेकिन इस मैच में 26 गेंद खेलकर 70 रन बनाते हैं, 270 के स्ट्राइक रेट से। काफी तगड़ी बैटिंग करते हैं और ये बताते हैं भाई जब तक हम पिच पे खड़े हैं तब तक आप लोग दावा मत कीजिए कि हम मैच जीत जाएंगे। निकोलस पूरन लखनऊ के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड है, जिनके नाम सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड है। निकोलस पूरन 3 नंबर पे आते हैं और मैच को एक तरफा कर देते हैं। निकोलस पूरन लखनऊ के लिए वरदान जैसे हैं। वरदान जैसे इसलिए हैं क्योंकि अगर आप उनके लास्ट के 5 इनिंग उठाकर देखोगे तो आप बोलोगे भाई साहब कमाल का बैट्समैन है, काफी तगड़ा बैट्समैन है। निकोलस के नाम सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने का रिकॉर्ड है, 140 छक्के लगाए हैं और 124 चौके लगाए हैं। इससे पहले पोलार्ड साहब थे, लेकिन इस वक्त पे निकोलस पूरन है। निकोलस पूरन की स्ट्राइक रेट काफी तगड़ी होती है। वो जब खेलते हैं
तो वो 1-2 रन पर विश्वास नहीं करते, वो चौका छक्का लगाते हैं और अपनी टीम को जिताते हैं, जिसमें हमने देखा भी, हमने पहले मैच में भी देखा और दूसरे मैच में भी देखा। पहले मैच में 30 गेंदों में 75 रन बनाते हैं, दूसरा मैच खेलते हैं 26 गेंद खेलते हैं और 70 रन बनाते हैं। जैसे उन्होंने कह दिया हो, भाई पिछली साल आपने हराया मुझे और इस साल हम आपको हराएंगे, जिसकी वजह से लखनऊ 16.1 ओवर में ही एसआरएच को हरा देती है और जो 2024 का बदला था उसे ले लेती है। 2024 का बदला काफी दिनों से था, काफी बड़ा बदला था, क्योंकि एसआरएच ने लखनऊ को काफी बुरी तरीके से हराया था। लखनऊ ने 20 ओवर खेलकर 165 रन बनाए थे और एसआरएच ने 9.4 ओवर में ही उस स्कोर को चेस कर लिया था। काफी बड़ी हार थी लखनऊ के लिए 2024 आईपीएल में और उसे अब जाकर लखनऊ ने पूरा कर लिया है। लखनऊ ने एसआरएच को 16.1 ओवर में ही हराया और बताया, भाई हमें हल्के में मत लीजिए, हमने आपको लास्ट के 6 मैच में 5 बार हराया है और आपने हमें 1 बार हराया है। एसआरएच यार आईपीएल की सबसे तगड़ी टीम है। सबसे तगड़ी टीम इसलिए है क्योंकि अगर इनके खिलाड़ी चलते हैं तो 300 के करीब रन बना देते हैं, लेकिन अगर नहीं चलते तो 150 भी नहीं बना पाते, जिसका परिणाम हम 2024 आईपीएल फाइनल में भी देख सकते हैं। 2024 आईपीएल फाइनल में इन्होंने 18 ओवर खेलकर सिर्फ 113 रन बनाया था, जिसे केकेआर ने 10 ओवर में ही चेस कर लिया था और इस मैच में भी हमें देखने को मिला। इस मैच में स्टार्टिंग के 2 विकेट गिरने के बाद एसआरएच आगे नहीं बढ़ पाया, जिसमें एक से एक दिग्गज खिलाड़ी थे, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड एंड तमाम ऐसे खिलाड़ी थे जो अगर पिच पे खड़े रहते तो मैच को जिता देते, एक तरफा कर देते। लेकिन एक के बाद एक विकेट गिरने की वजह से एसआरएच आगे नहीं बढ़ पाया और 190 रन पर ही जाकर सिमट गया। एसआरएच एक ऐसी टीम है जिस रिकॉर्ड को आईपीएल में तोड़ने के लिए 10 साल लगे थे, उस रिकॉर्ड को एसआरएच ने सिर्फ एक साल में 3 बार तोड़ा। एक साल में 3 बार तोड़ा। आरसीबी ने जो रिकॉर्ड बनाया था 267 रनों का, उसे एसआरएच ने एक ही साल में 3 बार तोड़े थे और पहले ही मैच में भी तोड़ा। 287 रन बनाए थे इसी 2025 आईपीएल में, पहले ही मैच में। तो एसआरएच यार आईपीएल की सबसे तगड़ी टीम है, लेकिन अगर उनके खिलाड़ी चलते हैं तो 300 के करीब रन बनाते हैं, लेकिन अगर उनके खिलाड़ी नहीं चलते तो 150 पार भी नहीं कर पाते। बट लखनऊ के सभी खिलाड़ियों ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की, जिसमें निकलस पूरन, मिच मार्श ने 31 गेंद खेली, 51 रन बनाए और निकलस पूरन ने 26 गेंद में 70 रन बनाए एंड ऋषभ पंत 15 गेंद खेलते हैं और 15 रन बनाते हैं। ऋषभ पंत पहले भी मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे, इस मैच में भी कुछ खास नहीं कर पाए, एक छक्का मारते हैं, उसके बाद हर्षद पटेल की गेंद पर वो कैच आउट हो जाते हैं। एंड बॉलिंग में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस शार्दुल ठाकुर ने की। शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवर फेंके जिसमें 33 रन देके 4 विकेट लिए, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट विकेट था। बट लखनऊ के एडम माकरम जो कि ओपनर हैं, इनका चलना लखनऊ के लिए काफी जरूरी था, लेकिन ये दोनों ही मैच में फ्लॉप रहे। पहले मैच में 9 रन बनाकर आउट होते हैं और दूसरे मैच में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। बट बाकी खिलाड़ी जैसे अब्दुल समद लास्ट में आते हैं और 8 गेंद खेलते हैं, 22 रन बनाते हैं, जिसकी वजह से एलएसजी 16.1 ओवर में उस स्कोर को चेस करती है और अपना दूसरा मैच जीत लेती है। खैर आज का मैच सीएसके और आरसीबी के बीच में है, तो आप लोग कमेंट बताना कि किस टीम का विन होगा और किस टीम का लन होगा। तो अब इस वीडियो को मैं पे करता हूं एंड, मिलता हूं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।